में हम करेंगे पाइथन रिवीजन टूर का रिकैप। तो इसमें हम बेसिकली जानेंगे क्या क्या प्रोग्राम्स हैं जो हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हमें कुछ प्रिंट करना हो तो हमें सिंपली लिखना होता है प्रिंट, और फिर ये ब्रैकेट्स लगाने होते हैं। और अगर हमें कुछ जैसे मैसेज प्रिंट करना है हाय, तो सिंपली हम प्रिंट कर देंगे हाय। फिर ये हमारे आउटपुट में हाई आ जाएगा क्योंकि हमने प्रिंट लिखा है। और ये डबल कोट्स का मतलब होता है स्ट्रिंग, जैसे कि इसके अंदर जो भी वैल्यू है वो स्ट्रिंग में है, तो हमने ये एक स्ट्रिंग प्रिंट करवा दिया। तो ऐसे ही हम और कुछ वेरिएबल्स प्रिंट कराते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ कोट्स लिखे हैं, ये सिंपली वेरिएबल्स है। जैसे एक वेरिएबल है, उसमें 12 असाइन किया है, 12 है हमारा इंटीजर। और ये 3.1 जहाँ पे हमारा 0.14, यानी कि जहाँ पे भी हमारा पॉइंट लग जाती है वो हो जाती है हमारी फ्लोट वैल्यू। तो ये है हमारी फ्लोट वैल्यू। और ये है हमारा ट्रू, ट्रू बुलियन में आता है। और ये स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्योंकि यहाँ पे डबल कोट्स लग रहे हैं। ये चार हमारी डेटा टाइप्स हैं। तो हमने इन चारों डेटा टाइप्स को प्रिंट करवा रखा है और इसको हमने सेपरेट कर रखा है स्लैश एन बोले तो एंटर। तो ये जो सेपरेट है, ये क्या करेगा, ए और बी के बीच में एक एंटर लगा देगा। तो हम तो तो ये है हमारा आउटपुट। जैसे कि हमने ए हमारा 12 था, बी 3.14 ट्रू। तो फिर वैसे ही एज इट इज प्रिंट हो चुका है। हम इनका डेटा टाइप चेक करें। जैसे हमें किसी का भी डेटा टाइप चेक करना है कि ये कौन से टाइप का है, तो हम सिंपली लिख देंगे टाइप और फिर वो वेरिएबल जिसमें हमने वैल्यू असाइन की थी। जैसे हम यहाँ पे ए का डेटा टाइप चेक करना है, तो हमने सीधा सिर्फ ए लिख दिया है। तो ये है इंट। ऐसे ही सबका चेक करते हैं। तो ये हमने लाइन लिखी है जिसमें हमने ए बी सी डी का डेटा टाइप चेक किया है और इसको सेपरेट कर दिया है एंटर से। तो फिर हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। तो जैसे कि पहला हमारा था ए, वो इंटीजर था, दूसरा फ्लोट था, ट्रू वाला बूलियन था, और ये था स्ट्रिंग। तो फिर अब हम एक इफ एल्स की कंडीशन देखते हैं। तो फिर अगर हमें कोई कंडीशन देखनी है तो वो हम दो तरीके से, एक तरीके से चेक कर सकते हैं इफ से। तो अब हम कंडीशन चेक करते हैं। कंडीशन चेक करने के लिए हमें सबसे पहले कंडीशन लिखनी पड़ेगी। कंडीशन लिखते हैं हम इफ से। तो फिर एक कंडीशन बनाते हैं। जैसे कि एक ए ले लेते हैं हम। ए है हमारे पास 5। तो फिर जब तक ए हमारा 0 नहीं पहुंचता तब तक हम 5 प्रिंट कर। तो हम कुछ भी करा सकते हैं। जैसे कि एक हमने छोटा सा प्रोग्राम लिखा है, एफ ए सेकेंड। तो ये हमारा सिंपल सा प्रोग्राम है कि अगर ए हमारा 7 से छोटा है तो हम प्रिंट करवा देंगे हेलो। तो ए की वैल्यू हमारे पास 5 है और ये 5 7 से छोटा है, तो ये कंडीशन हमारी ट्रू है। तो ये ट्रू है तो इसके अंदर का कोड रन हो जाएगा। तो फिर हमारा हेलो रन हो जाएगा। ये आउटपुट में हमारा हेलो आ चुका है। तो इफ के साथ साथ हम एक और कंडीशन यूज करते हैं, एल्स। एल्स में हमें कोई कंडीशन नहीं लिखनी पड़ती, सीधा हम एल्स में जो भी करवाना चाहे वो करवा सकते हैं। जैसे कि एल्स में प्रिंट कर देते हैं। तो फिर ए हमारा भी 5 है, तो ये कंडीशन पहली वाली ट्रू होगी। और अगर हमारी इफ वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हमारा एल्स में नहीं जाएगा। लेकिन अगर हमारी कंडीशन जैसे 7 से छोटी नहीं है, 7 से छोटी कौन सी वैल्यू नहीं है, 9। तो अगर हमने इसमें 9 लिख दिया तो हमारी एल्स वाली कंडीशन रन होएगी। ये पहली वाली कंडीशन रन नहीं होएगी। इसके साथ एक एलिफ भी यूज होता है। एलिफ जो होता है वो इफ और एल्स के बीच में यूज होता है। और अगर एलिफ यूज कर रहे हैं तो एल्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है। एलिफ में कंडीशन होती है। अगर हम इसमें कंडीशन ले लेते हैं ए हमारा बराबर हो 7 के, ठीक है। इसमें भी ये डबल कोड सेमी कॉलन लगाना जरूरी है, वरना ये कोड में एरर आ जाएगा।
तो हम प्रिंट करवा देंगे बाय। तो अभी तो हमारा 7 नहीं है, तो एक बार हम इसमें 7 डाल के देखते हैं, जैसे अपने 7 डाल दिया। हाँ 7 डाल। हाँ तो हमने ये चेक कर लिया है, ए इक्वल टू 7। जब हमें जो दो चीज कंपेयर करनी होती है तो हम सिंगल नहीं डबल इक्वल टू लगाते हैं। तो फिर ए हमारा 7 है, तो हमारी बीच वाली प्रिंट हो जाएगी। तो जैसे कि यहाँ बाय प्रिंट हो गया। फिर आते हैं हम लूप पे। तो लूप हम यूज करते हैं अगर हमें कोई चीज बार बार प्रिंट करवानी हो। तो लूप हम दो तरीके से कर सकते हैं। पहला होता है while लूप और होता है for लूप। जैसे ये while है, हम लिखते हैं while a smaller than 5। तो इसमें भी ये कॉलन लगाना जरूरी है, तो हम प्रिंट कर देंगे हाई। तो फिर लेकिन इसमें अगर हम ऐसे ही करते रहे तो प्रिंट ए तो हमेशा 5 से छोटा रहेगा, तो बार बार हाई प्रिंट रहेगा। इसलिए एक को हम बढ़ा भी देते हैं। ए की वैल्यू जैसे ही कोड एग्जीक्यूट हो तो हम एक बढ़ा दें। तो एक बार हम रन करते हैं। तो सबसे पहले हमें ए को ये असाइन भी करना पड़ेगा कि ए की वैल्यू क्या है, इसलिए एरर आता। तो फिर ए की वैल्यू हमने 1 ले ली। अब ए हमारे पास 5 से छोटा है, तो ये रन हो जाएगा और हाई प्रिंट कर देगा। फिर ए की वैल्यू 2 हो जाएगी। फिर अगेन ये होएगा, क्योंकि ये वाइल लूप है, ये लूप में चलता रहेगा। फिर इसको एक बार रन करवाते हैं। तो ये 4 टाइम्स किया, क्योंकि पहले हमारे पास ए की वैल्यू थी 1, फिर हमारे पास ए की वैल्यू हो गई 2, फिर 3, फिर 4। और जैसी 4 हुई और तो ये इसने हाई प्रिंट किया, और जैसी अगली बार 5 हुई तो 5 तो ए से छोटा नहीं है, तो फिर ये प्रिंट नहीं हुई। फिर दूसरा आता है। फिर दूसरा लूप होता है हमारा, जैसे कि फॉर लूप। तो हम फॉर लूप करते हैं। जैसे कि हमने लिखा फॉर लूप, फॉर आई एन रेंज, हम इसमें आई की रेंज दे देते हैं। रेंज दे देते हैं 10 तक। तो इसमें जहां तक की भी रेंज देते हैं उससे एक कम रहती है। इसमें हम डबल कॉलम्स लगाएंगे और प्रिंट करवा देंगे। कुछ ही प्रिंट करवा सकते हैं। तो प्रिंट हम आई करवा देते हैं कि आई की वैल्यू क्या है। तो एक बार रन करते हैं। तो सबसे पहले आई की वैल्यू थी 0, ये इसने बस 9 तक ही किया। क्योंकि ये रेंज फंक्शन क्या करता है, जो हमने लास्ट वैल्यू दी है उससे कम। तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग वैल्यू 2 दे दी और हमारी एंड की वैल्यू है 10, तो तब क्या होगा, तब कौन कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी? 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी। लेकिन इसमें एक और चीज होती है सेपरेट। तो फिर उन नंबर्स के बीच में कितना गैप हो, जैसे कि अभी एक एक था, तो अब हमने 2 कर दिया। तो अगर हमने 2 के बीच बाद, तो फिर ये एक एक छोड़ के करेगा। 2 फिर 3 नहीं किया इसने, 2 का गैप रखा। 2 4 6 8, और 10 नहीं कर सकता क्योंकि 10 इसकी मैक्सिमम है, उससे कम ही चलता है। तो अब हम पढ़ते हैं लिस्ट। तो अ, आते हैं हम लिस्ट पे। लिस्ट को चलो किसी वेरिएबल में असाइन करवाते हैं। तो हमने एक वेरिएबल ले लिया ए, उसमें हमने लिस्ट बना ली। लिस्ट हम बनाते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में। स्क्वायर ब्रैकेट्स में जैसे हमने लिख दिया ए। तो ये हमारी लिस्ट हो गई तैयार। जैसे अभी हम इसको प्रिंट करवा देते हैं। तो अगर हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो ये पूरी की पूरी लिस्ट ही हमें प्रिंट हो जाएगी, वो भी लिस्ट के फॉर्मेट में। और जैसे कि अगर हम इसकी कुछ कुछ फंक्शन होते हैं कि हम इस पे क्या क्या करवा सकते हैं। जैसे हमें ये बी के बाद में हमें हमें कोई जैसे कोई वैल्यू असाइन करनी है, तो हम इसमें लिस्ट में अपेंड यूज, हम इंसर्ट यूज करेंगे। जैसे कि हमारी लिस्ट का नाम पहले, तो इसके लिए हम पहले लिस्ट का नाम लिखेंगे, फिर डॉट करके इंसर्ट फंक्शन, फिर इंसर्ट लिख देंगे। फिर हम एक ब्रैकेट बनाएंगे, सिंपल पेरेंथेसिस, फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट। एक सेकेंड, कहाँ गए? हाँ, फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट, सॉरी। फिर हमें कौन से इंडेक्स पे करना है, बी के बाद। तो बी के बाद, जैसे ये इसकी इंडेक्सिंग है 0, इसकी है 1,
तो बी के बाद 1 के बाद तो हमारे पास 2 है, तो हमें 2 पे असाइन कराना है 5। चलो 2 पे 4 करवाते हैं। तो अब हमारे पास कैसी लिस्ट जनरेट हुई? ए